जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, कहते वो हम बदल नहीं सकते, तो क्या हम बदल सकते हैं इसको? क्यों नहीं। ये कर्म की विधि है। कर्म कभी स्थिर नहीं रहता। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक नाम का भीख मांग रहा है, एक नाम का अफसर बन के बैठे, एक नाम का मंत्री बन के बैठे, एक नाम का मर चुका है, नाम तो एक ही है ना। मालिया मालिया नाम करके एक बहुत बड़ा अपने उद्योगपति था इंडिया के अंदर, जो उनका प्लेन का भी कारोबार था, लिक्विड का कारोबार था। रंग से राजा बना, राजा से रंग आ गया, और आज वो इंडिया से उनका नाम ही मिट गया। धोनी था, विराट कोहली था, और जब उनका भाग्य उदय हुआ तो आज देखो। अगर भाग्य अच्छा हो तो हम खुद कई बार खराब कर सकते हैं, अगर खराब है तो हम खुद ठीक भी कर सकते हैं। 100%। उनको ये नहीं पता कि हमारी गोत्र क्या है, हमारा इष्ट क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारा कुल देवता कौन। क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में प्रत्यक्ष को प्रमाण है। इस हाथ करो, इस हाथ लो। कुंडली तो श्री रामचंद्र जी की और सीता माँ की भी बनाई थी, उसमें 36 गुण मिले थे। कोई आउटकास्ट मैरिज अच्छी भी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं है। अपने अपने धर्म का पालन करें। हिंदू और मुसलमान की भी शादी हो रही है। अपने शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी है। गौरी। हाँ, शाहरुख खान को मैंने देखा दिवाली के उन पे ना सब वो गणपति जी की पूजा भी कर रहे हैं और साथ में अपनी ना। हमारे जो बुजुर्ग थे वो महाराजा स्वयं मान सिंह, जो जयपुर के महाराजा थे, उस खानदान से जुड़े हुए थे। सब लोगों के लिए देखिए, उसमें मैं भी आता हूँ, जो देख रहे हैं वो सभी लोग कुछ ऐसे उपाय जो उसके भाग्य उदय ही रहे। स्पेशल कुछ नहीं करना, अपने अपने धर्म से जुड़ के रहना। सबसे बड़े भगवान तो हमारे घर में हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन कर लिया तो हर घर में राम पैदा हो जाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। हर एक आदमी है ना, कोई भी, तो उसकी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा होता है जो उसको पता नहीं होता। क्या आपकी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? कभी आपने सोचा या कभी आपने इसके बारे में किसी से पूछा? उसके बारे में जानने के लिए आपको लेके चलता हूँ एक यहाँ के महान पंडित राजेश रुद्र ज्योतिष केंद्र के पास। उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैंने सुना है कि आपका परिवार ज्योतिष से बहुत चिरों से जुड़ा हुआ। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये जो कार्य हम कर रहे हैं ज्योतिष का, ये हमारा खानदानी काम है। मैं 10वीं पीढ़ी चल रहा हूँ। आज से 9 पीढ़ी कर चुके हैं हमारे काम। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादी, मेरे ब्रदर, ये 10 पीढ़ी से चलता आ रहा है। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो महाराजा स्वयं मान सिंह, जो जयपुर के महाराजा थे, उस खानदान से जुड़े हुए थे। ठीक है। वहाँ से चलते चलते हम यहाँ तक आ गए। अब जो सेवा चल रही है वो हमारी पंजाब में चल रही है। मेरा जो जन्म है वो चंडीगढ़ का है। 4/11/75 मनी माजरा चंडीगढ़ का एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, और मैं पढ़ाई लिखाई सब मैं वहीं पे ही, और आज मैं पटियाला शहर से यही ज्योतिष का काम करते आ रहे हैं जी। अच्छा, तभी आपके पास ये जी, बुजुर्गों का आशीर्वाद। तो ये कला नहीं, ये विद्या है। ये विद्या है, ये कला नहीं, इसको हम शास्त्र बोलते हैं। और शास्त्र की पढ़ाई भी होती है, और एक बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होता है दर पीढ़ी तक। जो कुंडली होती है, क्या वास्तव में ये कुछ रखती है या वहम भरम ही होता है? नहीं, कुंडली का मतलब क्या होता है? जन्म पत्री। अच्छा। जन्म पत्री का मतलब होता है जन्म का इस लेखा जोखा, जो हमारी हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, जन्म का लेखा जोखा। हर आदमी अपने बच्चों की, अपने पूरे परिवार की कुंडली तो बनाते हैं, लेकिन उस कुंडली को बना करके रख देते हैं। रखने से कोई फायदा नहीं। उसको हर वक्त, यानी हर जन्मदिन पे, हर महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 5 महीने में नहीं, तो उसको साल में एक बार किसी योग्य ब्राह्मण से, योग्य पंडित से उसको दिखानी चाहिए कि उस बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं हम जन्म पत्री, जन्म का हिसाब किताब। कुंडली देखते हैं जैसे, और दूसरा एक हाथ की रेखाएं भी देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसके विषय में आपको बताता हूँ कि जन्म पत्री कौन बनाता है? ब्राह्मण। वो गलत हो सकती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन कई बार गलत हो सकती है। आज का जमाना आ गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये कर्म पत्री ये भगवान की बनाई हुई। अच्छा, जैसे मेरे तो पंडित जी बहुत कम रेखाएं हैं। नहीं, ये आपको इसका नॉलेज नहीं है। जितनी कुंडली हस्त रेखा में जितनी कम रेखा होगी, उतना ही इंसान सुखी जीवन व्यतीत करता है।
ये स्पष्ट रेखाएं पड़ी हुई है। तो स्पष्ट रेखा के जिसके पड़ी होती है वो हर सब्जेक्ट में टॉप पे रहता है। साफ मन का, शुद्ध भावना, शुद्ध विचार वाला इंसान होता है। थैंक यू। तो ये चीज़ें, ये भगवान की देन, ये भगवान ने बनाया, ये पंडित ने नहीं बनाया, किसी ने, आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ये परमात्मा ने बनाया। ये कर्म पत्री फेल नहीं हो सकती। जन्म पत्री बनाने वाला कैलकुलेशन के हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन ये भगवान का बनाया। और उसमें जो नौ ग्रह हैं उस पर प्रभावित होता है कि उसके जीवन में क्या है और आगे भविष्य क्या चला। हाथ की रेखाएं ज्यादा स्टिक हुई? दोनों ही अच्छी हो। अच्छा, दोनों ही अच्छी। दोनों ही होते हैं, क्योंकि हस्तरेखा हम हर महीने के महीने, साल के साल परिवर्तन नहीं कर सकते। जी जी जी। कुंडली में हर महीने के महीने, हर साल के साल ग्रह को परिवर्तन इनमें आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। इसमें ये फर्क होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, कहते वो हम बदल नहीं सकते, तो क्या हम बदल सकते हैं इसको? क्यों नहीं? ये कर्म की विधि है। कर्म कभी स्थिर नहीं रहता। जी। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक नाम का भीख मांग रहा है जी। एक नाम का अफसर बन के बैठा है, एक नाम का मंत्री बन के बैठा है, जी, एक नाम का मर चुका है। बिल्कुल। नाम तो एक ही है ना, लेकिन उन एक नाम से नहीं जुड़ा, उनके कर्म अलग अलग है। उनके कर्म अलग अलग है और कर्म के ऊपर ही इंसान का भाग्य टिका हुआ होता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल देगा। तो जो योग कहते हैं हम, कुंडली में भी कुंडली होते हैं, में। ये हाथ में भी होते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तो इससे क्या कोई राजा से रंक और रंक से राजा बन जाता है? वो बन रहे, बनते आ रहे हैं, बनते आ रहे। अब मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जी जी। मालिया नाम करके एक बहुत बड़ा अपने उद्योगपति था हमारे इंडिया के अंदर। जी जी। जो उनका प्लेन का भी कारोबार था, लिक्विड का कारोबार था। जी। आज वो इंसान कहाँ पे वो इंसान? तो सही बात है ना। तो वो रंग से राजा बना, राजा से रंग आ गया, और आज वो इंडिया से उनका नाम ही मिट गया। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कई प्रकार का उतार चढ़ाव आता रहता है। धोनी था, विराट कोहली था, ये मध्य परिवार से जुड़े हुए बच्चे थे, और जब उनका भाग्य उदय हुआ तो आज देखो इंडिया में कहाँ पहुंचे। ये कोई पैदाइशी राजघराने के नहीं थे, तो ये मध्य वर्ग के बच्चे थे। तो उन्होंने मेहनत की। अच्छा। मेहनत की, खूब रच के मेहनत की। उनके माता पिता की दुआ थी, आशीर्वाद था, भक्ति भावना थी, और आज ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंचे। का मतलब ये हुआ, अगर भाग्य अच्छा हो तो हम खुद कई बार खराब कर सकते हैं, अगर खराब है तो हम खुद ठीक भी कर सकते 100%। ये हमारे जीवन पे व्यक्तित्व होता है। हमारा जीवन क्या चल रहा है, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम बुरे कर्म पे चलेंगे तो उसका रास्ता हमारा कैसा होगा, और अच्छे धर्म पे चलेंगे तो अच्छा होगा। उसका ये चीज़ का बेनिफिट है। तो अगर हम बुरा करेंगे तो उसका फल वैसा ही मिलेगा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में प्रत्यक्ष को प्रमाण है कि इस हाथ करो, इस हाथ लो। एक रतन भी होते हैं जी, नग होते हैं, वो नग होते हैं, वो भी सच्चाई है या? 101%। लेकिन आज के वक्त में क्या है कि नगों की किसी को पहचान ही नहीं। जी। नग की पहचान नहीं है, और नग असली नग को देगा भी नहीं, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। उनके ही नकल के नग होते हैं, वो शूट कर गया तो लाख रुपए का, नहीं तो वो पत्थर है। एक अमीर आदमी तो अच्छा नग ले सकता है, गरीब आदमी तो ले नहीं सकता। फिर वो क्या मैं वही कर रहा हूँ। हाँ वो अपने जीवन का, अगर कोई उसके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, कोई ग्रहों के मुताबिक कोई परेशानी आ रही, तो वो हल्का फुल्का दान पुण्य कर सकता है। किसी मंदिर में सेवा कर दी, किसी गुरु घर में सेवा कर दी, माता पिता की सेवा कर दी, अपने बुजुर्गों की सेवा कर दी, तो उससे भी क्या कि हर रोज इन प्रत्येक मनुष्य के दिन में 3 बार सरस्वती आती है। कब किसके मुंह से कब कौन सा आशीर्वाद लग जाता है, तो ऐसा भी कई बार होता है। पंडित जी, आप तो किसी से पैसे ही नहीं लेते, मैंने सुना है। नहीं, मेरी कोई फीस नहीं है। अच्छा, कोई फीस नहीं मैं लेते कोई आप? फीस लेता ही नहीं। अगर उपाय है हाँ जी, तो उसका खर्चा तो जो मेरे पास आएगा उसी का ही होगा।
पूजा पाठ का जो सामान है तो उनको ही करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, मंदिर है मेरा। अच्छा अच्छा, अगर ये इसमें किसी ने कोई श्रद्धा से जी जी 10 20 50 100 रुपए चढ़ा दिए तो ठीक है, ठीक। लेकिन मेरी कोई फीस नहीं। फीस होती है डॉक्टरों की, वकीलों की, अरे ब्राह्मण का प्यार होता है। आशीर्वाद जी। है ना। आपको पता है ना, सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग वहां से देख के रतन पहन लेते हैं, तो क्या उनको पहनना चाहिए? नहीं, ये गलत नुकसान है। देखना पड़ता है राशि में कौन सा नग है, ये नग असली है नकली है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी होता है। जो इंसान परेशान है वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेता ही लेता है, लेकिन वो गलत है। मैं उस चीज़ को मान्यता नहीं दूंगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। कि कईयों के कारोबार नहीं चलते, हाँ कईयों की शादियां नहीं होती, जी। कईयों ने विदेशों में जाना होता है, जी या हर एक की अलग अलग समस्या है। पति पत्नी में झगड़े, बच्चे कहना नहीं मानते, या बुजुर्गों से नहीं बनती है ना, या भाई बहनों से नहीं बनती, तो इसका भी क्या उपाय होता इसका उपाय है कि जिस घर में ऐसी, जो आपने अभी मेरे से सवाल किए हैं, है? जिस घर में ये प्रॉब्लम है, सुन रहे हैं, तो उनकी पहले कुंडली देखनी पड़ेगी मुझे। उनके विषय में मुझे जानना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह है किस वक्त उनको मार्गदर्श कर रहा है, यानी कौन सा ग्रह उसको कब परेशान कर रहा है। जब तक हम उनका उपाय नहीं करेंगे तब तक वो ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब किसी लड़का लड़की की शादी करते हैं जी। तो उसकी कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है। 100%। अच्छा कुंडली तो श्री रामचंद्र जी की और सीता माँ की भी बनाई थी, अच्छा, उसमें 36 गुण मिले थे, 36 के 36 गुण मिले थे उसमें, लेकिन उनको भी पता तो है, बनवास हुआ फिर। वो बनवास नहीं हुआ था। हाँ। वो समय के मुताबिक वो चीज़ें हमारे पे निर्भर करती थी कि आज अगर हम पब्लिकों को दुख सुख आता है, अगर हम उनको समझाएंगे तो वो कैसे मानेंगे चीज़ को, इस चीज़ को वो कैसे मानेंगे। तो भगवान ने हमें समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए ऐसा किया था कि देखो ऋषि मुनि नहीं बचे हैं तो आप क्या चीज़। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो तो भगवान वो थे। तो भगवान थे, उन्होंने हलक हलक जा करके अपना परिचय दिया, अच्छा भी किया, जीने का एक सहारा दिया, मृत्यु काल के विषय में बताया, ज्ञान के विषय में बताया, अच्छे कर्म के विषय में बताया, बुरे कर्म के विषय में बताया। तो वो एक ग्रस्त जीवन था हमारा, जो आज हमारे पे निर्भर है। कुंडलियों की बात कर रहे हैं हम, मिलाना चाहिए। क्या होता है मंगली मंगल दोष, मंगल दोष। आज के समय में आप देख रहे हो ना कि जी, जिस गुड़िया की शादी होती है या लड़के की शादी होती है, वो 6 महीने बाद तलाक हो रहा है, किसी का साल के बाद तलाक हो रहा है, किसी का महीने के बाद तलाक हो रहा है, किसी की शादी के बाद 10 दिन के बाद भी पति पत्नी में अनबन बन रही है, लड़ाई झगड़े चल रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आज की जो पब्लिक के जो बच्चे हैं, यंग युवा शक्ति जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो लड़कियों में हो चाहे वो लड़कों में हो, वो धर्म को नहीं मानता, अपने शास्त्रों को नहीं मानता, अपने ग्रंथों को नहीं मानता, अपने जो बुजुर्ग हमारे हैं उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता। अपना पहले क्या होता था, लड़का लड़की को माँ बाप देखते थे, वो पसंद करते थे, जो कह दिया हो गया, और वो कामयाब था रिश्ता। आज लड़का और लड़की खुद पसंद करते, खुद माँ बाप के सामने ला के रखते थे, जी मैंने इसके साथ शादी करी। उनको ये भी नहीं पता कि किस बिरादरी की है, किस धर्म को मान रहे हैं, और ये इसका खानदान कैसा है। एक अलग अलग विधियाँ होगी, और जब अलग अलग विधियाँ होती है तो वहाँ पे शास्त्र के अनुसार मार्केस होता। मार्केस मतलब आपस में तालमेल नहीं बनना, गुरुओं के मुताबिक तालमेल नहीं बनना, धर्म के मुताबिक तालमेल नहीं बनना, खानदान के विषय में तालमेल नहीं बनना। इस विषय में ये बड़ी परेशानी आ रही है। तो आजकल तो वैसे आउटकास्ट मैरिज ज्यादा होने लगी हो रही है, उनमें देखो क्या हो रहा है। कोई आउटकास्ट मैरिज अच्छी भी हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। वो धर्म को मान रहे, अपने अपने धर्म का पालन कर रहे। हिंदू और मुसलमान की भी शादी हो रही है और बहुत अच्छे सक्सेसफुल है, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कई ऐसी कुंडली आई है, लड़का हिंदू है तो लड़की मुसलमान है, लड़का मुसलमान तो लड़की हिंदू है, उनका बहुत अच्छा चल। वो कह रही तू अपने धर्म को मान, मैं अपने धर्म को मान, चल रही है। जैसे अपने शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी है, गौरी, हाँ वो हिंदू चल है, रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। शाहरुख खान को मैंने देखा दिवाली के उन पे ना, सब वो गणपति जी की पूजा भी कर रहे हैं और साथ में अपनी ना, तभी उनके बीच में कोई तालमेल अच्छा चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्योंकि इंटरफेयर सबसे बड़ा काम क्या है, इंटरफेयर। जो आपने बताया कि अदर कास्ट,
जी 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 जी। जो मैंने पूछा था पहले, जैसे हम विदेश जाते हैं कारोबार, कुंडली से ये भी पता चल जाता है या हाथ देख के? क्यों नहीं। चंद्रमा जो विदेश यात्रा करता ना, उसका जो ग्रह है वो चंद्रमा है। हम्म, चंद्रमा जिसका बलवान है वो जल की यात्रा करता है। जल यात्रा यानी विदेश यात्रा। ओके। और जिसके कुंडली में चंद्रमा नीच का है या कमजोर है, उसके जीवन में क्या कहते हैं, कठिनाइयाँ, रुकावट आएगी ही आएगी। कुंडली हम दिखा के पता कर सकते हैं आपसे, है ना, कि हम विदेश जा सकते हैं या हमारे व्यापार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या उसका उपाय क्या किसी की एज भी बताई जा सकती है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है शास्त्रों के अनुसार। और इस सवाल के ऊपर मैं बड़ा खुश होता हूँ कि आपने इस सवाल मेरे से किया है कि उम्र का दाता कौन होता है? बृहस्पति। हाँ जी बिल्कुल। विद्या का दाता कौन होता है? बृहस्पति। अच्छा। विद्या, लक्ष्मी और जी। उम्र, जी। ये 3 डिपार्टमेंट जो है ये गुरु के पास है, यानी बृहस्पति के पास। उम्र किसी की फिक्स नहीं होती है, उम्र कर्म कर्म के अनुसार होती है। अच्छा, एक कम। यस यस यस। जितना हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी भक्ति भावना करेंगे, अच्छा मान सम्मान करेंगे, बुजुर्गों का कहना मानेंगे, बुजुर्गों की बातों का पालन करेंगे, तो आगे से आगे हमारी उम्र का मतलब कि बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि बुजुर्गों के पास आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा। और दान पुण्य में वो शक्ति है कि बिगड़ा काम भी दान पुण्य से बन सकता है। पूजा पाठ में इतनी ताकत है कि बिगड़ा हुआ कार्य भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। पितृदोष और काल सर्प दोष होते हैं जो, ये इनका क्या महत्व है, बताएंगे थोड़ा ये सा? दोनों ही जो दोष है ना, कालसर्प योग दोष और पितृदोष, ये अलग अलग इनका मायने रखता है जीवन में। अच्छा। मैं पहले बताता हूँ आपको, जो कालसर्प योग है जी। ये जीवन में बहुत बड़ा, कुंडली के अंदर बहुत ही बड़ा महत्व है इसका। जी। इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे की कुंडली में हाँ। जो कालसर्प योग है वो पढ़ाई से वंचित रहेगा, शरीर से वंचित रहेगा, आगे बढ़ोतरी से उसको में रुकावट आए हर काम के। जिसके कालसर्प योग है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो को नौकरी के विषय में संबंधित हो, चाहे वो मान सम्मान के विषय में हो, उसमें कमी आएगी ही आएगी। कालसर्प योग। और जो पितृदोष? पितृदोष, पितृदोष का मतलब क्या होता है, जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे बीच में नहीं है उनको ही हम पितृ बोलते हैं। अब चाहे कोई ब्याह शादी हो घर में, चाहे वो कोई अच्छा फंक्शन हो, शुभ मुहूर्त हो, पहले हम क्या करते हैं कि पितरों का निकालो जी, पितरों का मान सम्मान करो जी। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे से पहले, जैसे मेरे पिताजी नहीं है तो वो हमारे पितृपक्षों के लिए भगवान का रूप बन के हमारे साथ बैठे हैं। मेरे दादाजी नहीं है तो वो भी हमारे ऊपर, यानी कि उनका आशीर्वाद पितृदोष के लिए उनका आशीर्वाद ही हमें बहुत काफ़ी है। तो इनके विषय में अगर हम पितरों का मान सम्मान नहीं करेंगे तो ये हमारे जीवन में बहुत कठिनाई लेके आएंगे। ये घर में लड़ाई झगड़ा, घर में बरकत नहीं होनी, घर में मान सम्मान नहीं होना, घर में 5 मेंबर तो पांचों मेंबर उनकी अलग अलग सोचना, अलग अलग भावना, अलग अलग विचार करना, और पांचों मेंबर कामयाब नहीं होना, ये पितृदोष की वजह से होता है। कि जब ये कुंडली देखते हैं आप, तो क्या उसके 100% रिजल्ट आ जाते हैं या कुछ जो आपसे पूछने आता है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है? ये सवाल भी जीवन में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रखता है। क्या होता है कि जिसकी कुंडली में ग्रह तो 9 ही है ना, वो किसी न किसी भाग में पड़े होते हैं। अब हमें वो ये भाग देखना है कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, कि तन घर में बैठा है, कि धन में पड़ा है, पिता स्थान में पड़ा है, माता स्थान में पड़ा है, आयु घर में पड़ा है, कौन से घर में पड़ा है, वो हमें देखना है। और उसके मुताबिक ही हम अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई आश्चर्य हुआ है कि यार ये कैसी कुंडली, कुछ ऐसा अनुभव बताएं? आए हैं बहुत सी कुंडलियों में राजयोग होता है। अच्छा। बहुत सी कुंडलियों में इतने अच्छे ग्रह बैठे होते हैं कि ये ग्रह बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कुंडली में होते थे, जो आज हमारे बीच में उद्योगपति हैं। अच्छा। उनकी कुंडली में वो ग्रह पड़े होते हैं, लेकिन वो जहाँ है वहीं पे ही है। वो मध्य वर्ग से भी नीचे हैं, वो सिर्फ अपना भोजन कर रहा है,
टाइम पास कर रहा है, इतना ही उसके पास है। तो उस कुंडली के मुताबिक या तो उनकी कोई डेट ऑफ बर्थ गलत है, या उसका समय गलत बताया गया है, या उसके जो कर्म है, जो पिछले कर्म है वो कर्जवान है, तो उसको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। पंडित जी, एक ना मैं आपसे बड़ा फनी सा क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, जी। वैसे ही मेरे ध्यान में आ गया। जी जी। कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है या जेंट्स या लेडीज के पंडित जी को उपाय कर दो, मेरी घरवाली मेरा कहना नहीं मानती, मेरा कहना मानने लगे? हाँ, ऐसा होता है, वो सच में आते हैं? 100% होता है जी ऐसा। कम से कम अगर 20 कुंडली में तो 2 कुंडली तो ऐसी आती ही आती है कि हमारे घर के अंदर हमारा तालमेल जो पति पत्नी का नहीं बन रहा है। ये भी एक गुणों पे, ग्रहों के मुताबिक या पितृदोष के मुताबिक ये चलता है, यही चलता है। अच्छा, ये होता है? 100% होता है। हाँ, वो हमें ही दे जाए सारा कुछ, ऐसे भी नहीं, होते होंगे? ये पर्सन तो उनका है, होता है, ठीक है। इनका सवाल भी होता है, लालच किसको नहीं है? हाँ, लालच जो होता हर है। इंसान को लालच है, लेकिन ये होता नहीं। कई बार तालमेल होता है कि कभी माँ का तालमेल बेटे के साथ ज़्यादा होता है, कभी पिता का तालमेल बेटे के साथ होता है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वैसे ही वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमारे माँ बाप थे ना, वो भी कहीं से लेके नहीं आए, वो भी यहीं से बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी जो कर रहे हैं, वो भी हम छोड़ के जाएंगे। जैसे ये कुंडली के उपाय बता रहे हो आप, क्या आपको खुद को भी कुछ करने पड़ते हैं कभी? क्यों नहीं करने पड़ते? आप भी करते हम हैं? भी तो आपकी तरह इंसान हैं, हमको भगवान थोड़ी है, हम भी आपकी तरह ही इंसान होता है। आप भी अपने उपाय करते हो? जो इंसान बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाएगा। काम किसी ने करना है, दुआ ही नहीं, लेकिन नाम डॉक्टर का होता है। ठीक है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो 2 आहुति हम अपने घरों की डाल देते हैं, सामान तो बचा होता है, सामग्री बची होती है, तो हम भी अपने घरों को शांत वहीं कर सकते हैं। हम भी इंसान हैं, घर हमारे पे भी लागू है, प्लस पॉइंट हमारे पे भी लागू है। तो ये भक्ति भावना, पूजा पाठ, ये जो हम कर रहे हैं उससे हमारे भी घर शांत होते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ ना पता चले, वैसे कहते हैं समय पता होना चाहिए, तो क्या फिर हाथ से ही पता चल जाएगा सारा कुछ? जी, इसमें भी आपका एक सवाल है जी। कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन जो है, ये हमारे शरीर पर निर्भर करता है। हर एक भाग का एक अलग अलग नज़रिया होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा और एक मस्तक रेखा, जो तकदीर में जो लिखा हुआ है, और ये हस्तरेखा, ये जानने वाला चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। पूरा हमारे जीवन की जो सच्चाई है या झूठ है, वो सब इसके ऊपर है। लेकिन इस चीज़ को जानने वाला चाहिए, कोई पढ़ने वाला जानना चाहिए। इसमें हमारे पूरे जीवन की एक एक बात लिखी हुई है। एक ना हम सब लोगों के लिए, देखिए उसमें मैं भी आता हूँ, जो देख रहे हैं वो सभी लोग, कुछ ऐसे उपाय जो उसके भाग्य उदय ही रहे, डाउन ना जाए। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है आज के जनरेशन के लिए। जो युवा पीढ़ी है, आगे बढ़ना चाहती है, शौक तो वो बहुत रखते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे जी। उनको अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए, अपने अपने धर्म से जुड़ना रहना चाहिए, और जो धर्म से जुड़ा हुआ है उसका पालन भी करना चाहिए। वो बच्चा हमेशा कामयाब रहेगा, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। स्पेशल कुछ नहीं करना, अपने परिवार की सेवा, अपने परिवार का मान सम्मान, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, और अपने अपने धर्म से जुड़ के रहना चाहिए। सबसे बड़े भगवान तो हमारे घर में हमारे माता पिता हैं। अगर हमने सेवा कर ली और उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, तो हर घर में राम पैदा हो जाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कि कलयुग है, और कलयुग अपना असर दिखाएगा। असर दिखाएगा तो परेशानी आएगी ही है, परेशानी आएगी ही है। तो अगर इन परेशानी का समाधान एक ही है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि दान पुण्य, भक्ति भावना और अपने बुजुर्गों की सेवा। अगर जो इंसान ये कर ली है, उसके जीवन में कभी भी समस्या का कभी प्रभाव आ ही नहीं सकता। उनको ये नहीं पता कि हमारी गोत्र क्या है, हमारा इष्ट क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारा कुल देवता कौन, उनको यही नहीं पता। तो क्या करेंगे? तभी सिर्फ उनके लिए मोबाइल हो गए, फैशन हो गई है,
हाँ, मोबाइल के जरिए ही उपाय करते हैं वो पंडित जी। वो कभी कामयाब नहीं। पंडित जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत एक आप अपना फोन नंबर बोल दीजिए जी जी, सर। मेरा फ़ोन नंबर है 9896430025। 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। कोई छुट्टी होती है कोई किसी छुट्टी नहीं है। संडे मंडे ट्यूसडे एनी मैं- डे? जो ये लोकेशन है टैगोर सिनेमा के सामने, मॉडल टाउन, पटियाला सिटी।